हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में 8.1 का 5 एग्जाम्पल था, पाँचों का पाँचों एग्जाम्पल हमने आपको करवा दिया था। और आज हम एक्सरसाइज के टोटल 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको हम बोलेंगे कि आगे आप बना सकते हैं तो बना के लाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसके आगे डुएबल है। जिसे आप कर सकते हैं उसी को हम डुएबल बोलते हैं। तो आपको सारा कंसेप्ट हमने बता दिया है। अगर आप चाहे तो आप क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप चाहे तो आगे के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट बता दिया है, जो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से हमें पढ़ा है 6 लेक्चर, उसी में हमने आपको सारा बता दिया। एक बार बता दीजिए, यदि आपके पास ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रहा है तो आप कमेंट में बताइए, यस कमेंट में बताइए। चलिए, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, कोई एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये हमको ज्ञात करना है। आपको लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको आकृति के द्वारा लिख दिए ताकि हमको उतना लैंग्वेज नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हम ये लिख दिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस दोनों हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा मेरा कर्ण का काम करेगा, तो इसको हम बोल देते हैं एच। तो सबसे पहले हम एच ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम सी को कोण मान के लेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और ए को मान के चलेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा। लेकिन एच बराबर मेरा फॉर्मूला होता है √π² प्लस b², तो आप किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए एच बराबर होता है √24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 और जोड़ेंगे सारे को तो 625। तो 625 का वर्गमूल कितना आता है 25, यानी कि h का मान आपको 25 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या सब करना है, देखिए पहला में हमको ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन ए बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h। तो साइन ए या मतलब इस कोण का बात हम कर रहे हैं, तो इसके सामने का भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो साइन ए बराबर होगा मेरा 7/25, 7/25। अब कॉमा कॉस ए भी हमको ज्ञात करना है, तो सही बात, कॉस ए इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है मेरा 24 और कर्ण का मान है मेरा 25। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, देखिए इसमें पूछ रहा है साइन सी। अब इसका बात कर दिया, आपको थीटा को ध्यान में रखना है। साइन सी मतलब इसका बात किया गया है, इसके सामने का भुजा इस बार ये मेरा लंब का काम करेगा और ये आधार का, और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए साइन सी लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने का भुजा लंब और कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा। और कॉस सी, तो कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7/25। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बात नहीं था, इतना तो हमने आपको बेसिक करके ही बता दिया था जी। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन आपने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आप तो हीरो हैं, इसीलिए आप नहीं बनाए। चलिए कोई बात नहीं, हमको सीखना है, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं। हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, बस यही मेरा मेन पर्पस है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीन को पॉज करके लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 2? देखिए ये सब तो हम आपको बेसिक में ही बता देते हैं। अगर आप चाहते तो एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते थे, लेकिन आप तो नहीं बनाए होंगे, ये तो मुझे भी पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, कोई आकृति है PQR, जरा गौर से देखिएगा।
पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर मेरा दिया है 12 और पी आर बराबर दिया है मेरा 13। तो हमको पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर को ज्ञात करने के लिए। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है और ये आपको ज्ञात करना है। देखिए 10p कॉट आर, कुछ भी हमको ज्ञात करने से पहले समकोण त्रिभुज के हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए, जो कि 2 भुजा हमको पता ही है। देखिए यदि इसके सामने ये बात करेंगे तो ये लंब, इसका थीटा लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये, और यदि थीटा इसको लेंगे तो लंब ये और आधार ये। लेकिन हमको तो ये पार्ट ज्ञात करना है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू रूट अंडर 25, जो कि 5 के बराबर है। यानी कि क्यू आर इसका मान हमको 5 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है 10p। तो देखिए p यानी कि इस कोण का बात कर रहा है, ठीक है। इसके सामने का भुजा ये मेरा इस बार लंब हो जाएगा और ये आधार और कर्ण। तो देखिए 10p बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान 5 और आधार का मान 12, तो मेरा हो जाएगा 5 बट्टे 12, माइनस है तो माइनस देंगे। अब कॉट आर भी हमको ज्ञात कर देंगे, कॉट आर इसका बात कर रहे हैं, तो इसके सामने का भुजा लंब और आधार, तो कॉट आर बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार का मान 5 और लंब का मान 12। देखिए 12 900 लेंगे, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 बट्टा 12 इज इक्वल टू 0। हो गया आंसर। ये 0 है भाई, कुछ समझ नहीं लेना, 0 समझ में आ गया। तो आज का मेरा टारगेट भी 2 ही क्वेश्चन था। देखिए हम चाहेंगे तो आपको एक दिन में भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं, जब आप खुद से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो भाई साहब आप तो तहलका मचा देंगे, बस ये मान के चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने बता दिया है। अगर आप चाहें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको सारा क्वेश्चन बन सकता है, यदि आप खुद से बनाना चाहें तो। हालांकि हम तो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, बेहतर क्लैरिटी आएगा क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही पे रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और आप अपना HW जरूर पूरा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।